अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्पोर्ट्स गपशप और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गपशप और दोबारा हम आपके साथ आ गए हैं। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कल के सेमीफाइनल की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। और कौन करेगा विन। और जिम्मी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिम्मी भाई, आपको क्या लगता है कि कल जो है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में क्या हलचल मचने वाली है? यार दोनों टीमें देखो अपनी जगह पे अच्छी हैं। लेकिन इंडिया अभी थोड़ी सी फेवरेट है। लेकिन इंडिया में ये है कि इंडिया को थोड़े प्लेयर्स को चेंज करना पड़ेगा। लाइक जैसे आपका ओपनर फेल हो रहा है बार बार, अभिषेक, आपको उसे बिठाना पड़ेगा। अभिषेक को बिठाएं ये। दूसरा, कुलदीप को इन करें। कुलदीप की ज़रूरत है। दो स्पिनर तो इनके पास अच्छे होने चाहिए। अक्षर पटेल नॉर्मल स्पिनर है। आपके पास है वरुण चक्रवर्ती। वरुण है, वरुण के साथ आप लेकर आओ इसको, कुलदीप को। ठीक है, अब आप इसको आपको अभिषेक को ड्रॉप करना है। एनी हाउ अब अभिषेक को ड्रॉप करो। अभिषेक नहीं दे रहा परफॉर्मेंस और बड़ा मैच है कल। तो मेरे ख्याल से इंडिया जीत सकता है अगर थोड़ा सा अपनी टीम पे काम करे तो। भाई अगर कल इंडिया को जीतना है ना, अगर इंडिया को जीतना है कल, तो आप अभिषेक को बिठाओ संजू सैमसन के हम्म। साथ। संजू सैमसंग हाँ, संजू सैमसन के बड़ा साथ मुश्किल सा नाम है, मुझसे ईशान लिया नहीं किशन। जाता। संजू सैमसन के साथ आप लेके आओ ईशान किशन को, तो ओपनर। आप ही जीत सकते हो, वरना आप नहीं जीत सकते। बॉलिंग कल में आप भी बाहर हो थोड़ी सी जाओगे। तवज्जो इनको देनी पड़ेगी, बॉलिंग के अंदर भी देनी बॉलिंग में से पड़ेगी। बुमराह चल रहा है। हाँ तो वही ना, आप अर्शदीप को खिलाओ, सही है, निकाल देता है ओवर। अर्शदीप, बुमराह सही है। हार्दिक भी कर लेता है। शिवम दुबे का ओवर बनता ही नहीं है, आप उसको ओवर कराने की जरूरत नहीं, उसको आप लेकिन बैटिंग कराओ। वो शिवम दुबे तो ऑलराउंडर लेके गए हुए हैं ना। लेकिन उसे बॉलिंग नहीं कराया ना उसके। अभी ये फिलहाल इनको चाहिए दो स्पिनर इनके पास अच्छे हैं, और दो दूसरा स्पिनर इनके पास बैठा हुआ है पिछले 3 मैचों से, कुलदीप। ये कुलदीप को नहीं खिला रहे। या कुलदीप, आप बहुत ज्यादा, बहुत ही, मुझे तो बहुत प्यारा स्पिनर और लगता है, वरुण पता का नहीं। साथ होगा ना, दोनों सही, दोनों हैंडेड लेकिन से ये सही बॉलिंग लेकिन होगी। ये अक्सर को लाएंगे ना एज अक्सर तो खेल ऑलराउंडर। रहा है देखो। अभी अगर ये अभिषेक को ड्रॉप करते हैं ना, इनके पास बैटिंग लाइन बहुत लंबी है। अगर ये अभिषेक वैसे ही क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा। अभिषेक को आप ड्रॉप करो, आप लाओ कुलदीप को। अभिषेक बैटिंग लाइन में, अभिषेक की जगह आपके पास इतने बैट्समैन पड़े हुए हैं, आपके पास ऑलरेडी 7वें नंबर तक बैटिंग है, 8वें नंबर तक। ऐसे ही है। तो आप कम से कम दो स्पिनर तो अच्छे लेके खेलो। अक्षर पटेल देखो कहीं ना कहीं नॉर्मल बॉलिंग करता है मेरे हिसाब से। अक्षर पटेल कोई इतना खास बॉलर नहीं है जितना आपके पास कुलदीप पड़ा हुआ है। अक्षर पटेल ये है कि बैटिंग भी कर लेता है। आप, ऑलराउंडर इसीलिए तो हाँ, खिला रहे हैं। आप बॉलिंग के अंदर आप कुलदीप को और उसको लेके बैठो, वरुण को। तो फिर मैच मेरे हिसाब से आपके हाथ में रहेगा। अभिषेक को आपको ड्रॉप करना होगा एनी हाउ। वरना अभिषेक कुछ भी नहीं कर पा रहा, बच्चों के खिलाफ भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो एक में उसने 50 मार दी जिम्बाब्वे के खिलाफ। बाकी तो उसकी कोई परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही। बाकी रही बात इंग्लैंड की, इंग्लैंड में भाई देखो कुछ नहीं कह सकते। जिस तरह अभी इनका सिफर्ट चल गया, नहीं, ये तो हाँ, इंग्लैंड ओपनर में इनके अगर बटलर दोनों और ओपनर सॉल्ट चल चल गए गए ना। तो फिर तो देखो बटलर तो मुझे लगता है नहीं चलेगा, जो मैं चल बताऊं। सकता बटलर है। का टाइम ना खत्म हो चुका है, जैसे अपना शाहीन का टाइम खत्म हो चुका है ना, वैसे बटलर का भी टाइम तकरीबन एंड है। बटलर से नहीं खेला जा रहा। बटलर का स्टाइल आप देखो, जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहा है ना, बटलर उस तरीके से बैटिंग कर ही नहीं पा रहा। जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट का कह सकते हो आपके, वो चल सकता है। और अगर सॉल्ट चल गया तो 100 वो 70-80 रन मार देगा। नहीं, अगर 70-80 रन मार दिए तो फिर इंडिया के लिए पीछे बचेगा क्या? तो वो उसके बाद फिर इनके पास और भी बैट्समैन है, लेकिन ऐसी अगर बात नहीं है। टॉस मैटर करता है। यार टॉस तो देखो हर मैच में मैटर करता है। अब टॉस पे यही है कि अगर पहली बैटिंग इंग्लैंड करती है ना, तो इंडिया पे प्रेशर आएगा। अगर पहली बैटिंग इंग्लैंड करती है तो। नहीं, इंडिया पे प्रेशर कैसे अगर इन्होंने देखो, इंग्लैंड, देखो आपका, अगर इंग्लैंड जो है 150 पे रुक जाए, देखो 160 पे रुक जाए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि देखो वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, और इंडिया में बनती है बैटिंग पिचें। मतलब आप 150 पे रोकना तो इम्पॉसिबल सी बात है। चाहे इंग्लैंड बैटिंग करे, इंडिया 150 पे रुकेगा ही नहीं। स्कोर स्कोर पहुंचेगा 180 से 200, चाहे इंग्लैंड करे पहली बैटिंग या इंडिया करे, क्योंकि ये नहीं यहाँ पे देखो, बैटिंग पिछे ही इंडिया बनाते हैं। रोक सकती है पहले बैटिंग में। यार इंडिया रोक सकती है। इंडिया रोकने के लिए मैं आपको फिर वही बोलूंगा, इनको बॉलर्स की जरूरत है। इनको 6 बॉलर होने चाहिए, इनके पास 6 बॉलर होने चाहिए सही। नहीं, 6 T20 मैच है, 6 बॉलर नहीं, कैसे छह करेंगे? बॉलर इनके पास होने इनके चाहिए। देखो बाद अभी भी तो है दो ना। दो फास्ट होने चाहिए, हाँ, 2 स्पिनर होने चाहिए, 16 ओवर एक तो आपके, ऑलराउंडर हो, क्या एक आ गया वो। ऑलराउंडर हो। तो दो हो गए ना, शिवम दुबे और हार्दिक हो गए ना 6। देखो मैं लेकिन वो आपको जो बता फास्ट रहा में हूँ, वही बॉलर काउंट अब हो रहे मैं हैं ना। आपको बता रहा हूँ ना, 6 6 बॉलर मैं आपको बता रहा हूँ। अर्शदीप, बुमराह, अक्सर 3 हो गए, हार्दिक 4। लेकिन ये बैटिंग ऑलराउंडर है ना हार्दिक। बॉलिंग तो करता है ना, 4 हो हाँ। गए। कुलदीप 5, वरुण 6। ये 6 को खिला लें, ये जीत जाएंगे मैच। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जरूरी है इनको कल कुलदीप को कल ग्राउंड में उतारना, और लेकिन वरुण के साथ। नहीं यार, कल का मैच इंडिया हार रहा है। इंशाल्लाह हार जाए, अल्लाह करे। लेकिन स्पोर्ट्समैनशिप पे आप देखो, क्रिकेट की नज़र पे देखो, तो एक तो कप इंडिया के अंदर है, दूसरा उनके होम ग्राउंड्स हैं।
और वो आपको पता है वो होम ग्राउंड्स में उनके क्या स्कोर बनते हैं, आईपीएल सारे वहीं होते हैं। आपको पता है बैटिंग पिच है। अगर इंडिया दूसरे एंड से ये सोच के खेले ना कि मैं बॉलर ज्यादा खिलाऊं, इंडिया जीत जाएगा कप सेमीफाइनल में, आपको बता तो इंडिया तो वैसे ही इतने बॉलर खिला रहा है, यार। ऑलराउंडर खिला रहा बॉलर है। ऑलराउंडर में फर्क है ना, कुलदीप प्रॉपर बॉलर है, हम्म। ऑलराउंडर नहीं है। बुमराह बॉलर है, अर्शदीप बॉलर है, इनके ये 3 बॉलर तो लाजमी खड़े होने चाहिए। उसके बाद आ गए आपके ऑलराउंडर पे, अक्षर पटेल आ गया लेकिन और वो आ एक गया, बात ये है ना कि इतने स्पिनर ले, या तो वो वरुण चक्रवर्ती को खिलाएंगे या या वो तो कुलदीप कुलदीप को को खिलाएंगे। खिलाएंगे। पर मैं बोल रहा हूँ ये दोनों को खिलाएं। वो वरुण भी अच्छा बॉलर है भाई, वो वरुण तो जाहिर अच्छा सी बात बॉलर है, है। वरुण अभी आप वरुण को वर्ल्ड। ड्रॉप करके अगर कुलदीप को ला रहे हो तो भी 50-50 चांस है। मेरे हिसाब से दोनों खेलने चाहिए, ये दोनों ही विकेट निकाल के देंगे आपको, क्योंकि उनमें से एक भी खड़ा हो गया ना, उनका ब्रूक, सॉल्ट, सैम करन, ये 4-5 जैक, 4-5 में से इनका एक भी खड़ा हो गया ना, वो 70-80 मार जाएगा। और 70-80 मार दिया तो स्कोर पहुंच जाएगा 190-200। और 200 रन बनाना, आपको पता सेमीफाइनल में प्रेशर ज्यादा होगा। अब जैसे सैम करन ने कल स्टेटमेंट दिए कि हम पब्लिक को खामोश कराएंगे। ये स्टेटमेंट राइट दिए सैनकरन ने कि भाई पब्लिक को हम कराएंगे खामोश, और कल का मैच जो है हम जीत रहे हैं। एक पैट कमिंस ने भी ऐसी दी थी एक बार पिछले वर्ल्ड कप में लेकिन कि वो हम, वर्ल्ड कप तो लेके गया था। हाँ, लेकिन उसमें कहने का मतलब यही है, इसके अंदर जरूरी यही है ना, क्योंकि पवेलियन से जो शोर आता है ना, वो प्रेशर इंग्लैंड पे बहुत डाल देगा 100%, क्योंकि पब्लिक तो उन्हीं की है। उन्हीं की और है। पब्लिक आपको पता है कितनी बदतमीज है वहां की, तो ये प्रेशर डालेंगे इंग्लैंड पर। नहीं तो इंग्लैंड के पास देखो बॉलर, इंग्लैंड के पास भी अच्छे हैं, जोफ्रा आर्चर भी अच्छा कर रहा है। आर्चर है यार, आर्चर सही की है। परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं है, आप देखो ना। राशिद है। रशीद है, वो निकाल देगा, ये उसको बोल रशीद, सकते हो आप। रशीद की जो स्विंग हो रही है वो भी अच्छी हाँ, हो रही रशीद है। अच्छा बॉलर है, जैक अच्छा बॉलर है आपके पास। जैक कितनी विकेटें लेके जा रहा है, लास्ट में वो मैन ऑफ द मैच यार कितना जा लेकिन रहा आप है। आज का मैच भी देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया की पिचों पे फास्ट बॉलर का काम नहीं है। आप देखो आज न्यूजीलैंड का मैच, 13 ओवर में से 8 ओवर वो तो उन्होंने जो फीटी लगाई है, 8 ओवर में वो फास्ट बॉलर ही पिटे सबसे ज्यादा। बहुत लगाई है चार न्यूजीलैंड ने चार तो। चौके मार रहे हैं एक ओवर में, और फास्टर को जहां टच कर रहे हैं 4 हो रहा है। भाई इंडिया के ग्राउंड ऐसे 33 ही हैं। 33 बॉलों पे सेंचुरी कर गया। T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी सेंचुरी, सबसे ज्यादा बड़ी सेंचुरी हिस्ट्री की, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सेंचुरी वो करके चला गया, 33 बॉलों पे 100 रन। बहुत तो तेज खेला बहुत है। तेज खेल गया वो। भाई मैं बोलता हूँ इसके अंदर ना सबसे बड़ी गलती है, 6 ओवर में उन्होंने एक भी ओवर स्पिनर को दिया ही नहीं। वो शुरू से देख रहे हैं, वो लपेट रहे हैं। फास्ट बॉलर इंडियन ग्राउंड में पिटेंगे, ये मैं पहले भी आपको बोल रहा था। ये ग्राउंड बैटिंग पिचों पर ग्राउंड होते हैं, आप स्पिनर लगाओगे ना, वो फिर शायद 2 चौके खाए। लेकिन जो फास्टर आप लगाओगे वो 4-4 चौके खा रहा है, एक छक्का खा रहा है। आप कल के मैच में भी यही होगा, आप देख लेना। अगर इन्होंने फास्टर ज्यादा खिला दिया, आर्चर भी नहीं चल सकता भाई, रबादा जैसे प्लेयर यहाँ नहीं चलेंगे। फास्टरों का काम ही नहीं है। मीडियम पेसर चलाओ, नहीं तो देखो, स्पिनर चलाओ। देखो दो तीन तीन स्पिनर तो इनके पास भी है ना। जय के, जैक हो गया आपके पास, और रशीद हो गया। देखो अगर हाँ, रशीद भी चल गया, अगर वो रशीद दो अच्छा तीन विकेटें निकाल ले देगा, गया, रशीद निकाल देगा और भाई। देखो जैक, जैक जो है ना जैक भी निकाल देगा, मिडिल कर करके जो है ना, हाँ जैक भी बिल्कुल निकाल लाइन लेंथ में देगा, बॉल कर बैटिंग भी करके अच्छी है वो उसकी। विकेट निकाल रहा है। 4-4 ओवर तो 8 ओवर तो ये ले जाएंगे। हाँ ना, तो वही ना, फिर जफर आर्चर है और सैम करन है, 4-4 इनके हो गए। 4-4 इनके हो गए तो 16 ओवर तो यही हो गए। 4 ओवर वो और है ना, वो उस पर डिपेंड करता है कि ये फिर स्पिन। इनका जो जिसने अभी जो पाकिस्तानी है बंदा जिसने अभी 6 मार के न्यूजीलैंड को हराया है, क्या नाम है उसका, इमरान करके कुछ नाम है ना उसका। वो समझ गया, आदिल ऐसे कुछ नाम है यहाँ से, जो नहीं आदिल, रिहान 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 हाँ रिहान ऐसे ही अहमद। कुछ नाम है हाँ उसका। रेहान, उसको भी खिलाएंगे, अच्छी उसको भी परफॉर्मेंस दी है खिलाएंगे। उसने, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। होगा स्पिनर, वो भी स्पिनर है, 3 स्पिनर होगा इनके पास। और 3 स्पिनर लेकर ही आपको पिच पे उतरना है, ये गार्ड बांध लो आप, 3 स्पिनर होने चाहिए। इसीलिए मैं इंडिया की तरफ से भी ये बोल रहा हूँ कि इनको कुलदीप, अक्षर और वरुण तीनों चाहिए। या कुलदीप, कुलदीप यार मेरा जहां तक ख्याल है अब सेमीफाइनल में कुलदीप को ट्राई नहीं करेंगे ये लोग। यार देखो, अब कुलदीप को आप नहीं ट्राई ओवरऑल करेंगे। आप इनके मैच देखो ना पहले से, जिसमें ये पिछले वर्ल्ड कप भी जो जीते थे इंडिया, उसके अंदर देखो आपके पास एक बेहतरीन ऑलराउंडर था जो इसमें नहीं है, जडेजा। समझ रहे हो आप? अब जडेजा था, अब तो वो आप, उसकी जगह जो है वो अक्षर को ले रहे हैं हाँ, ना। अक्षर पटेल को ले आया आप। अब हम्म। उसमें इन्होंने इन दोनों को खिलाया था, वरुण को भी देखो खिलाया, उसको आप भी खिलाया देखो बॉलिंग कुलदीप को। एक्शन तकरीबन सेम है। हाँ तकरीबन, लेकिन जडेजा जडेजा था। फर्क है दोनों में, ऐसी बात नहीं है। अक्सर विकेट टेकर नहीं है, जडेजा विकेट एंड टाइम पे निकाल के आपको दे देता था। अक्सर विकेट टेकर नहीं है, और बस दूसरी ये है बात कि फील्डिंग भी उसकी जबरदस्त फील्डिंग वो थी। जडेजा, खैर जडेजा था। बहरहाल कल का मैच जो है वो
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, माय फेवरेट इंग्लैंड, योर फेवरेट? भाई फेवरेट तो कह सकते हैं इंग्लैंड, लेकिन चांसेस मेरे को जहाँ तक के देख रहे हैं मैच क्रिकेट के हिसाब से, इंडिया के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के। उन इंडिया के पास नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन ये 3 स्पिनर लेके पिच पे उतरेंगे तो कुछ कह नहीं सकते। 3 स्पिनर 12 ओवर है, ये मैच का बाद ही पलट देंगे स्पिनर्स, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बैटिंग अगर इंडिया करता है और 200 का टारगेट दे दिया तो फिर इंडिया इन है, यार बन नहीं सकते घुसने हैं, देते ऐसी फिर बात ये नहीं है। इंग्लैंड को। हाँ 200 बना दिया तो प्रेशर तो वैसे ही आ जाएगा, फिर पीछे से पब्लिक का लेकिन शोर। अगर यही टारगेट पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड दे देता है 180 का, देखो अभी उन्होंने चेस किया है 200, इंडिया ने भाई अभी 200 चेस किया है। इंडिया के होम ग्राउंड्स में चेज हो जाता है, स्कोर चेज हो जाता है। आपकी बॉलिंग लाइन पे तवज्जो होनी चाहिए। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, आप शुरू के 6 ओवर देखो तो अफ्रीका लेकिन के। इंग्लैंड चेजेबल नहीं है ना, इंग्लैंड नहीं चेस कर पाएगा 200। यार देखो कर लेगा, ऐसी बात नहीं है, बैटिंग पीछे है, कर सकता है इंग्लैंड, ऐसी बात नहीं है। इंग्लैंड के पास भी अच्छे बैट्समैन हैं। इनका सॉल्ट ही चल चल गया ना तो वही आधा स्कोर बना देगा। ब्रूक चल गया, ब्रूक है इनके पास, वो ब्रूक आपको पता है। वो हमारे खिलाफ चल के यार गया ऐसी है भाई, बात नहीं वो है, 100 वो रन मार के बकिया चला गया, मैच भी आप पाकिस्तान उसके को देखो, बाहर करके आप चला उसके गया। दूसरे मैच भी देखो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है मैचों में भाई, अच्छा खेलता है, अच्छा बैट्समैन है। इंडिया के पास जो है ना इस वक्त, जो फास्ट बॉलर में आपको वो दिख रहा है वो है बुमराह, जो विकेट निकाल सकता है शुरू के ओवरों में। अगर शुरू के 4 ओवर में इंग्लैंड की विकेट नहीं गिरती, प्रेशर आप देखना कैसा आता है इंडिया पर, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है बुमराह के अलावा दूसरों पर, मैं आपको बता रहा हूँ। बस ये है कि अगर इन्होंने 3 स्पिनर कल उतार दिए पिच पर, क्योंकि उनकी तरफ से तो 3 स्पिनर पक्के इंग्लैंड की तरफ से, और ये मेन पॉइंट है, आप इस चीज को देखो ना, स्पिनर जरूरी है इस पिच पे। आज आज का मैच देख लो, 13 ओवर में खत्म कर दिया, 9 ओवर फास्टर से, 8 ओवर फास्ट 13 बॉल ओवर में मैच फास्टरों खत्म से कर दिया करवाया है, उन्होंने। मतलब आप ये देखोगे फाइनलिस्ट जो है न्यूजीलैंड, 13 ओवर में उसने 170 रन चेस कर दिए और 33 बॉलों पे 100 रन मार के वो चला गया, दुर्गत बना दी साउथ अफ्रीका की। और जो साउथ अफ्रीका हम सोच रहे थे कि बहुत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा करेगी, बहुत ही बुरा कर दिया। बहुत ही बुरा कर दिया। और इंडिया के लिए न्यूजीलैंड एक पावरफुल होके सेमी फाइनल में आ रही है। अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो न्यूजीलैंड टक्कर देगा। न्यूजीलैंड तो टक्कर देगी उसे, लेकिन पहले इंडिया को इंग्लैंड को मारना होगा। और कल का मैच इतना आसान लग नहीं रहा, मैं आपको बताऊं, कल मैच फंसेगा। इंग्लैंड फुल सोच से उतर रही है ग्राउंड के अंदर, 3 स्पिनर पक्के हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पिनर पे ही गेम है, आप देख लेना वरना कल का मैच। इंडिया के ग्राउंडों में स्पिनर की जरूरत है भाई सबसे मेरे ज्यादा। हिसाब से ये है ना, इंग्लैंड मार रहा है इंडिया को कल, इंशाल्लाह। बहुत गंदा मार रहा है। और इंशाल्लाह। जो इंडिया की ऑडियंस है, जैसे कि सैम करन ने बोला है हम्म। कि हम चुप कराएंगे इंडिया को, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने शायद वाला है, करा क्योंकि देगा। इंडिया बहुत ज्यादा जो है ना गुरूर है, गुरूर। गुरूर में आ गया है। हम्म। चले जी, ये डिस्कशन जो है यहीं पे एंड करते हैं, ओके। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।